10.5 two syringe of different cross sections without needles नहीं रखे हुए, okay, filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube filled with water. देखो दो इंजेक्शन सिरिंज इमेजिन करो, एक ये वाली और एक दूसरी वाली, ठीक है, बोथ आर हैविंग डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, इनको ज्वाइन किया विद अ रबर ट्यूब, पहले यहाँ से पोर्शन हटा देते, यहाँ से भी पोर्शन हटा देते, okay? और दिस टू आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ अ रबर ट्यूब, पहले थोड़ा उसका नोजल जैसा बना देते, ये नीडल नहीं है, ओके, yes, so these two injection syringe are connected with the help of a rubber tube, ठीक है, रबर ट्यूब के साथ जैसे इसको कनेक्ट कर दिया, ओके, और यहाँ पे उसके पिस्टन है, पिस्टन यानी वो इंजेक्शन में होता है ना, जिससे हम लोग वो धक्का लगाते हैं फ्लूइड को, वैसे वाले पिस्टन इधर है, ठीक है, these are the pistons. Diameters of smaller piston and larger piston are 1 centimeter and 3 centimeter respectively, यानी D1 दिया हुआ है 1 centimeter और ये वाला क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है D2 is equal to 3 centimeter. Find the force exerted on larger piston when a force of 10 Newton is applied to smaller piston. अगर मैं यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, F is equal to 10 न्यूटन, तो ये वाला जो लार्जर एरिया है इस पे कितना फोर्स लगेगा दैट वी वांट टू फाइंड आउट, ठीक है, ये वाला फोर्स कितना होगा दैट वी वांट टू फाइंड आउट, ओके, और यहाँ पे सब जगह पे वाटर फिल किया हुआ, ओके. So we are given F1 का वैल्यू पता है, इट इज 10 न्यूटन, F2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो दिस इज पार्ट ए, तो पहले पार्ट ए सॉल्व करते फिर पार्ट बी पे जाएंगे. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो अगर मैं प्रेशर P1 लगा रहा हूँ तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा. एग्जाम में आपको ये लिखना है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ को अंडरलाइन करना है एग्जाम के अंदर, एग्जामिनर को पता चले कि आपको पता है कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है, ओके, ऐसे जो भी लॉ आ रहे हैं, ठीक है, नॉट इवन पास्कल, अगर आप कोई भी ग्रेविटेशन का सम सॉल्व करें अगर उसमें न्यूटन का लॉ लग रहा है तो स्पेसिफाई दैट यू आर यूजिंग न्यूटन्स लॉ. So applying Pascal's law, P1 is equal to P2. P यानी क्या होता है, it is F by A, तो F1 by A1 is equal to F2 by A2. Therefore F2 का वैल्यू हो जाएगा F1 A1 by A2. चलो एरिया और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है, देखो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और वी कैन ऑल्सो राइट एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4, अगर मैं डायमीटर के टर्म्स में लिखूं तो डी इज अ डायमीटर, ओके, सो जस्ट अ मिनट, ओके, मैं ये लिख सकता हूँ F2 इज इक्वल टू F1 A1 by A2, यानी कितना होगा, इट विल बी D1 स्क्वायर बाय D2 स्क्वायर या फिर D1 by D2 द होल स्क्वायर, okay, therefore F2 will be F1 is a 10 D1 by D2 यानी 1 by 3 का स्क्वायर, ये कुछ गलत हो गया, A2 by A1 होगा, F2 is equal to A2 by A1 होगा इधर,
इधर इज मिस्टेक, इधर हम लोगों ने मिस्टेक किया हुआ है. दिस विल बी A2 by A1, नॉट A1 by A2. तो यहाँ पे भी चेंज आएगा. दिस विल बी D2 by D1. This will be D2 by D1 का स्क्वायर, D2 यानी 3 by 1 का स्क्वायर 9 हो जाएगा. We'll get F2 is equal to 19 न्यूटन. ठीक है, दिस वाज द आंसर फॉर पार्ट ए. ठीक है, पार्ट ए का ये आंसर आ गया. दूसरा पार्ट है, इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन थ्रू 6 सेंटीमीटर, अगर अंदर की तरफ उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक ले आ रहे हैं, द डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर. ओके, इतना सा डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग कर देते हैं, d इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन मूव आउट. ठीक है, ये जो लार्जर पिस्टन है वो कितना बाहर आएगा, ये हमको फाइंड करना है. ओके, तो जब ये वाला पिस्टन अंदर जाएगा, ठीक है, तो इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर अंदर गया, तो उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से डिस्प्लेस होना चाहिए. समझ में आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड जितना वॉल्यूम अंदर जा रहा है, उतना ही राइट हैंड साइड वॉल्यूम बाहर आना चाहिए. बोथ इज वॉल्यूम रिमेन्स सेम. अगर वॉल्यूम सेम रहते तो वी कैन से ऐसा लिख सकते हैं, वी कैन राइट पार्ट बी के लिए वॉल्यूम गोइंग इनसाइड V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम कमिंग आउटसाइड V2. वॉल्यूम यानी क्या होता है, इट इज एरिया इनटू लेंथ इज इक्वल टू, यानी A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2. Therefore length 2 will be L2 is equal to L1 A1 by A2. L1 कितना डिस्प्लेस किया हम लोगों ने, 6 सेंटीमीटर में. सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रखता हूँ, आंसर सेंटीमीटर में ही मिलेगा. इंटू A1, उसका एरिया कितना, इट इज 1 सेंटीमीटर, बाय A2, सॉरी ये डायमीटर है उसका, उसका स्क्वायर करके रखना पड़ेगा. पहले लिख देता हूं मैं, L1 D1 स्क्वायर बाय D2 स्क्वायर. याद रखना एरिया की जगह मैं D क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज एरिया का फॉर्मूला ये होता है, और पाई बाय 4 दोनों जगह से कट हो जाएगा. Therefore we'll get this is L1 L2 is equal to L1. L1 की वैल्यू हमको पता है, इट इज 6 सेंटीमीटर. D1 स्क्वायर बाय D2 स्क्वायर यानी 1 बाय 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी आंसर होगा 6 बाय 9. कर लेना कैलकुलेट, कितना आ रहा है सेंटीमीटर में. ओके, सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 10.5. इसी के जैसा है एग्जांपल नंबर 10.6, जो आपको अपने आप सॉल्व करना है. डाउट हो तो मुझे बता सकते हो नेक्स्ट लेक्चर में. है इसमें किसी को डाउट? यस. The flow of a blood in large artery of a anesthetized dog, यानी डॉग को पहले एनेस्थेसिया दे दिया है और फिर उसकी आर्टरी में से ब्लड जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी फाइंड हो रही है. The larger artery is diverted through a venturimeter. देखो वेंचुरीमीटर ये होता है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ द फ्लूइड. ठीक है, फ्लूइड कितनी वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है वो फाइंड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे बोलते हैं वेंचुरीमीटर. ओके, the wider part of the meter has a cross section area equal to artery, यानी A is equal to 8 mm square. वेंचुरीमीटर में से दो पार्ट होते हैं, जिनको नहीं कराया उनको बता देता हूँ. there are two parts of वेंचुरीमीटर, एक वाइडर पार्ट होता है और दूसरा नैरोअर पार्ट होता है. थियरी में अब मैं डिटेल में कराऊंगा. दिस इज अ वेंचुरीमीटर. ओके, और ये यूज होता है टू फाइंड आउट द फ्लो ऑफ द फ्लूइड. The narrower part has an area of 4 mm square. ठीक है, नैरो पार्ट यानी ये वाला पार्ट, इस पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 4 mm square. The pressure drop in artery is 24 pascal, यानी डिफरेंस इन प्रेशर. ओके, कितना है, इट इज 24 pascal. What is the speed of blood in artery? Speed
आर्टरी में से कितनी स्पीड से जा रहा होगा ये हमको फाइंड करना है। इट मींस वी वांट टू फाइंड आउट दिस वेलोसिटी v1 की ये वेलोसिटी कितनी होगी ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो चलो बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं सबसे पहले फॉर द 2 पॉइंट्स। बर्नौलीज इक्वेशन तो हमको पता है, इट इज p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो g y1 is equal to p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो g y2। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर बर्नौलीज इक्वेशन। अब इसमें हाइट जो है वो ज्यादा है नहीं, बिकॉज एक आर्टरी में से दूसरी आर्टरी में जा रही है। y1 इज इक्वल टू y2, तो ये दोनों कट हो गए। हमको फाइंड करना है v1, याद रखना। वी कैन से देयरफॉर p1 माइनस p2 इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। अब देखो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 होता है। तो फॉर v2 की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी a1 v1 बाय a2। ये वैल्यू इधर रख देते हैं, वी कीप दैट वैल्यू देयर। क्या मिलेगा, विल गेट P1 minus P2 यानी डिफरेंस इन प्रेशर दैट इज P इज इक्वल टू 1/2 A1, सॉरी रो पहले बाहर निकालते हैं, रो लिखना पड़ेगा। रो A1 V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। देयरफॉर P इज इक्वल टू जो कॉमन निकाल देते हैं 1/रो, सॉरी 1/2 रो V1 स्क्वायर, इतना बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। therefore P is equal to 1/2 रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर। therefore V1 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी 2P A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और नीचे आएगा रो। ओके, तो ये सॉल्व करने के बाद यू विल गेट V1 स्क्वायर और फिर इसका रूट निकालो, यू विल गेट V1। तो ये जो एग्जांपल नंबर 10.7 है, मैंने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। कौन सा यूज किया, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, वेंचुरी मीटर सभी का बाकी है, इसलिए वेंचुरी मीटर वाला मेथड मैंने नहीं कराया, मैंने सीधा बर्नौलीज इक्वेशन लेके कराया। सेम न्यूमेरिकल कैन बी सॉल्व्ड विद वेंचुरी मीटर आल्सो। ठीक है, वेंचुरी मीटर का इक्वेशन है, उससे भी ये वाला एग्जांपल सॉल्व हो सकता है। ओके, वो शॉर्टकट मैं फिर कभी कराऊंगा, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। A fully loaded Boeing aircraft has a mass of m दिया हुआ है 3.3 into 10⁵ kg। ये बोइंग एयरक्राफ्ट का मास है। इट्स टोटल विंग एरिया दिया हुआ है 500 मीटर स्क्वायर। इट इज इन लेवल फ्लाइट विथ अ स्पीड ऑफ 960 किलोमीटर पर आवर। 960 की स्पीड से जा रहा है, 960 किलोमीटर पर आवर। इसको तुरंत मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 96 इंटू 5/18, 960 इंटू 5/18, बताओ कितना आ रहा है।
फाइंड करना है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर सरफेसेस। यस, तो पार्ट ए में फाइंड करना है प्रेशर डिफरेंस। P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स यानी mg बाय ए, सब कुछ दिया हुआ है, फाइंड हो जाएगा इतना पास्कल विल बी द आंसर। पार्ट 1 समझ में आ गया। पार्ट ए में क्या फाइंड करना था, वी वांट टू फाइंड आउट द प्रेशर डिफरेंस, और वो फाइंड हो गया। अब देखते हैं पार्ट बी। Estimate the fractional increase in the speed of air on the upper surface of the wing relative to the lower surface। अब देखो जब ये प्लेन उड़ता है, ओके, इसका जो एरोफॉइल होता है, एरोफॉइल यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ विंग, विंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बोलते हैं एरोफॉइल, जो शेप ऐसा होता है, ठीक है। तो दिस इज सपोज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द विंग। नेचुरली कैसा, ये 3 डायमेंशनल है ऐसा, यानी विंग ऐसी होती है, ओके, ऐसे ये वाली, दिस इज द विंग, और उसका मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ। So that area of cross section of the wing is, हमको नहीं दिया हुआ, बट उसके अपर और लोअर सरफेस पे वेलोसिटी का डिफरेंस हमको फाइंड करके देखना है कितना है। तो ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस, उन दोनों में वेलोसिटी का डिफरेंस, ओके, जैसे ऊपर वाले सरफेस पे वेलोसिटी v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2, तो वेलोसिटी का डिफरेंस फाइंड करना है, दैट इज v2 माइनस v1, v1 माइनस v2, एक्चुअली ऊपर से ज्यादा वेलोसिटी जाएगी, या फिर ऐसा कर देते नीचे v1 ऊपर v2 कर देते, v1 और v2, हमको फाइंड करना है फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज यानी v2 माइनस v1 बाय इट्स एवरेज वेलोसिटी, ओके, ये वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है पार्ट बी में, ओके। सो फ्रैक्शनल चेंज इन द अपर एंड लोअर सरफेस कितना होगा, दैट इज वेलोसिटी का डिफरेंस बाय द ओरिजिनल वेलोसिटी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बर्नौलीज इक्वेशन लगा देते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है, P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी y1 is equal to P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी y2। अब ये दोनों सेम है, y1 और y2, ठीक है। थिकनेस ऑफ द एरोफॉइल, ये जो विंग दिख रही है वो बहुत ही कम होती है, इट कैन बी निग्लेक्टेड, तो y1 और y2 का डिफरेंस बहुत ही कम होगा, इसलिए इन दोनों को हटा दिया। therefore we'll get P1 minus P2 is equal to half rho v2 square minus half rho v1 square। Okay, we can write this equation as P1 minus P2 is equal to half rho v2 square minus v1 square। याद करो 8 9 10 में आप लोग ऐसा पढ़ते थे, आई थिंक 9 10 में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। तो वही वाला इक्वेशन में इधर रख देता हूँ, और 2 को इधर रख लेता हूँ ऊपर और रो को नीचे। इक्वेशन ऐसा हो जाएगा P1 माइनस P2 इंटू 2 2P1 माइनस P2 बाय रो is equal to v2 minus v1 into v2 plus v1। ओके, ये एग्जांपल बहुत ही बड़ा है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और कुछ लिखना हो तो लिख भी लो, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं सब कुछ डिलीट करके फिर इससे आगे जो होगा वो सॉल्व कराने वाला हूँ। We want to find out coefficient of viscosity eta, और ये भी दिया हुआ है, वेलोसिटी है v इज इक्वल टू 0.085 मीटर पर सेकेंड,
दिस इज वेलोसिटी गिवन टू अस। अब देखो होगा क्या एक्चुअली, ये जो नीचे फिल्म है ना, वो फिल्म को मैं जूम करके बता रहा हूँ, ठीक है। दिस इज सपोज द फिल्म ऑफ लिक्विड, ये वाला, इसके ऊपर हम लोगों ने ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ इतना सा पोर्शन ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ऊपर वाला जो लेयर होगा वो ब्लॉक के साथ जाएगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इट्स वेलोसिटी विल बी 0.085 मीटर पर सेकेंड। और नीचे वाला जो लेयर है वो तो चिपकने वाला है, तो इसकी वेलोसिटी होगी 0। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको पता है, थिकनेस कितना है, इट इज 0.003 mm। तो इतने से डेटा से हम लोग फाइंड कर सकते हैं उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डेल्टा v बाय डेल्टा टी, डिफरेंस इन वेलोसिटी अपॉन थिकनेस। ये डेल्टा टी थिकनेस है। चलो एक काम करते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं x ले लेता हूँ, फिर आप लोग बोलोगे भाई t तो हम लोग टाइम के लिए यूज करते हैं, तो मैं x ले लेता हूँ। ओके, थिकनेस इज x। ओके, तो डेल्टा v बाय डेल्टा x इज इक्वल टू डिफरेंस इन वेलोसिटी कितना, इट इज 0.085 मीटर में, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, सॉरी डिवाइडेड बाय थिकनेस। थिकनेस इज 0.3 into 10⁻³ ये सारी वैल्यूज पुट अप करो, विल गेट द वेलोसिटी ग्रेडियंट। इससे हमको वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल जाएगा। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट फाइंड करने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड करनी है। याद करो इक्वेशन, क्या है इक्वेशन, F इज इक्वल टू ईटा A डेल्टा V बाय डेल्टा x, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट विस्कस फोर्स। तो ईटा का फॉर्मूला हो जाएगा ईटा इज इक्वल टू F बाय A डेल्टा V बाय डेल्टा x। ओके, और ये F क्या होता है, इट इज mg, वी आल्सो राइट ईटा इज इक्वल टू mg बाय A डेल्टा V बाय डेल्टा x। सारी वैल्यूज रख देना, विल गेट द आंसर। ओके,